हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जो कि मेरा 9 मार्च का जो एग्जाम हुआ है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और मैं कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया हूँ, सारा कुछ इसमें शेयर करूँगा। बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, हाँ, मैथ का भी टॉपिक बताएंगे, बस आप उसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जीके का। देखिए, जीके का करंट से जो क्वेश्चन है 7 से 8 क्वेश्चन तो कॉमन है, आ ही रहा है। मेरे शिफ्ट में 9 क्वेश्चन था और क्वेश्चन एक 22-23 का तो बहुत ईजी था, कॉन्सेप्टुअल बेसिस था तो वो ईजी, मतलब ऑप्शन एलिमेंट से भी क्वेश्चन बन रहा था। 2 क्वेश्चन मैं उससे बनाया हूँ। तो 9 क्वेश्चन में से मैं 7 क्वेश्चन किया और 100% कन्फर्म एक्यूरेसी के साथ किया हुआ। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से, एशियंट हिस्ट्री से। देखिए, मेडिएवल से एक भी नहीं था, मेडिएवल का एक भी क्वेश्चन नहीं था, बस एशियंट का तीन क्वेश्चन एशियंट का था। उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन मॉडर्न से था। मॉडर्न का भी क्वेश्चन जो था ना, मैं मेरी बात मानी तो आप भी एक बार देखिए, मैं मेरे निकल जो एग्ज़ाम देकर जो निकले थे भाई लोग, तो उसमें पूछा भी था कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो बोला कि जो टेबल जो लाइन में जो सबका जो शासन काल है ना, उससे बस देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा और बाकी में मेरा क्वेश्चन वहाँ से फंसा भी था, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उतना ईजी क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में आया था कि भारतमाला परियोजना कितनी, मतलब कि समथिंग कुछ डिस्टेंस पर था, तो 34,800, ऑप्शन नंबर सी में था ये क्वेश्चन, सही था मेरा। फिर हड़प्पा सभ्यता किसकी पूजा करते थे, तो इसमें दोनों था, मातृ देविका और पशुपति का, ऑप्शन नंबर बी में था ये। मातृ देविका और पशुपति का दोनों को पूजा करते थे। उसके बाद कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है, तो भी था। नर्मदा ऑप्शन और बनाती है, लेकिन नर्मदा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए ही में था और इसका आंसर वही होता था। और एक क्वेश्चन और था, वित्तीय वर्ष मतलब कि 2023 और 24 का जो भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश के साथ किया था, तो भारत और अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और एक क्वेश्चन और था, देखिए ये क्वेश्चन में हम कन्फ्यूजन में थे, मुझे ये चीज़ को मतलब पता नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत दिमाग पे लोड दी। और उसके बाद गाड़ी पे जब बैठे थे तो मैं कॉल पे बात किया, तो मैं पूछा भी, तो बोला कि बहुत लोग मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन में था, लेकिन इसका जो क्वेश्चन जो था बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जो कि हम सोच के मारे थे इस क्वेश्चन को और रिस्क लिए थे। सच बोलूँ तो ये क्वेश्चन पे हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन सच हो गया, सही हो गया है। मैंने लोथल मारा था, लोथल इसका राइट आंसर होता था। क्वेश्चन ये था, कौवे वाली कहानी को जो साक्ष्य मिले थे वो किस स्थल से मिले थे। कौवे का जो कहानी था ना, वो साक्ष्य मिला था लोथल से ही मिला था, जो कि लोथल गुजरात में भोगा नदी किनारे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवनी लेखरा, हाल ही में 2 कांस्य पदक जीतने वाले अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं, तो संबंधित पूछे थे और संबंधित में ये क्वेश्चन डेली आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। अवनी लेखरा था, जो कि शूटिंग से था, जो कि 2 को जीते थे। फिर ये क्वेश्चन था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ऑप्शन नंबर बी में था, नर्मदा नदी, इजी था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन था, चारों के पाँचों भाई एकदम लुलु पुचु वाला था, फुल टॉस था एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं था। एक था सपाव, इसमें मेरा गलती हुआ है भाई, देखो जो गलती करेंगे वो मानेंगे गलती। सपाव नृत्य किस राज्य से था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग रहा था, ऑप्शन में बी में था लद्दाख, इसका राइट आंसर लद्दाख ही होता, लेकिन हम मार के आए हैं आसाम, मेरा गलत हो गया क्वेश्चन है। सपाव जो है लद्दाख का। लाला लाजपत राय का मृत्यु मतलब संबंधित था, तो देखिए साइमन कमीशन ऑप्शन में था, सी नंबर, साइमन कमीशन। देखिए जो 1927 में जो साइमन कमीशन स्टार्ट हुआ था भारत में, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में, और लाला लाजपत राय को भी देहांत हो गया था, मतलब, और एक एक बूंद का उनको, जो कि कहानी भी था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर, देखिए भारत का जो पोस्ट है ना गवर्नर का, वो व्यवसाय का कब किस अधिनियम द्वारा था, तो 1858 का अधिनियम द्वारा था। देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पोस्ट है तो 1833 का अधिनियम, ठीक है, 1833 का अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पोस्ट आया था। और भारत का प्रथम व्यवसाय का अधिनियम तो 1858 का। आइए गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो 1773, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। थोड़ा देख लीजिएगा ये सब जो क्वेश्चन है। भारत की तो हो गया क्वेश्चन, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में था, ये करंट का क्वेश्चन था, शक्ति अभ्यास, जो ये स्पीडी का जो बीच में जो अभ्यास क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था, ऐसे फंसा था क्वेश्चन। पवन कल्याण किस पार्टी के, देखिए पवन कल्याण जो था ना, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट किया था। सच बोलते क्वेश्चन के मुझे उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन ऑप्शन से इसका जो जन सेना पार्टी मारे थे, मेरा सही आंसर है, जन सेना पार्टी से ही थे वो। भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल, देखिए भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल है, एक क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका डी में 6 था और इसका राइट आंसर 6 होगा। और वर्तमान में कितने राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इतने राज्यों में। और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ, तेलंगाना हो गया। तो इस 6 राज्यों में विधानमंडल का मतलब विधान परिषद का सीट है, और सबसे अधिक पूछे तो यूपी में हो जाएगा 101 है, और बिहार में अपना 75 है।
एक क्वेश्चन हो रहा था 1850 में ब्रिटिश सरकार ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ध्यान दिया था ना था ब्रिटिश सरकार, तो अफीम और कपास के ऊपर किया था। अफीम और कपास ऑप्शन नंबर बी में था इसका राइट आंसर, अफीम और कपास का। ग्राम पंचायत संबंधित है, डीपीएचपी से क्वेश्चन था कि देखिए ग्राम पंचायत संबंधित अनुच्छेद 40 नहीं दिया हुआ था, गांधीवादी दिया हुआ था ऑप्शन में। ऑप्शन में बी में था गांधीवादी था और कुछ और था, मैं तो उतना ध्यान नहीं दिया, बस गांधीवादी देखे लगा के निकल गए, उतना देखना जरूरी नहीं था। जो क्वेश्चन पे कन्फर्म रहता है क्वेश्चन पे हम टाइम नहीं देते हैं। गांधीवादी देखे तो इसमें था कि ग्राम पंचायत से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है, तो गांधीवादी आर्टिकल 40 था, निकल गए थे निकाल के। फिर एक क्वेश्चन था कोशिका में ऊर्जा का माने जो होता है ना, इससे कोशिका में जो ऊर्जा हुआ था, इसे क्वेश्चन था कोशिका मतलब कि यूक्रिएटिक सॉरी प्रोक्रिएटिक में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में लिपटा रहता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है वो, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर बी था, उससे निकलता है। तांबे को देखिए, तांबे का क्षार को गर्म करने पर क्या होता है, निर्यात बढ़ता है उसका, हमेशा बढ़ेगा ही। तांबे को अगर गर्म कीजिए तो हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। सरदार सरोवर किस राज्य में है, गुजरात के नर्मदा नदी। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, सरदार सरोवर किस राज्य में है, तो गुजरात में था। सूत पिटक किस ग्रंथ का था, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से था, ऑप्शन नंबर यही था सूत पिटक। सूत पिटक किस था, बौद्ध धर्म से था। एससी और एसटी का किस मतलब कि देखिए एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है, 338 का था। 338 भी था इसमें, 338 का बी भी था, लेकिन 338 का बी जो था कुछ और था, और 338 के में सिर्फ 338 के यही था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था इसका। और 338 के ए में क्या है ना कि इसको आयोग का जो गठन हुआ था ना, एससी और एसटी के लिए कुछ इसे हुआ था, संबंधित था। फिर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो गया। फिर एक और क्या था, प्यासे तो प्यासे का लुत्थल हो गया। देखिए कुछ और क्वेश्चन जो है जो दिमाग पे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया हूँ, तो बहुत कम समय में आप लोग मैं अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और मैं सच बोलूँ तो मैं 42 जीके लिया था, और भी ले सकता था, टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और मेरे साथ एक मतलब कि एक गलत कहानी भी हो गया, तो उसमें भी थोड़ा टाइम समझ गया। लेकिन हाँ, ऑल ओवर देखा जाए तो मेरा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अच्छा गया है, और रिजल्ट का 100% उम्मीद है। और मैं आप लोगों के साथ जैसे अपना रिजल्ट शेयर किया हूँ, टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, हर चीज़ का जो आएगा रिजल्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये भी पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरा आरपीएफ में रिजल्ट अगर आ गया, एसआई में तो थोड़ा बहुत चांस है कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डर से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन हाँ, कांस्टेबल में अगर रिजल्ट आ गया तो भाई कन्फर्म एक्सिट कर लूँगा अपना। और मैं देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन हम 28 लिए थे, 28 क्वेश्चन रीजनिंग का मैं अटैम्प्ट लिया था। रीजन बस एक ही था कि 9 और 7 और 6 का, सॉरी 6 नहीं था, 9 और 7 और 8 का सिटिंग रीजन का क्वेश्चन 4 था मेरे शिफ्ट में, 9 का 8 का। और थोड़ी बहुत मेरा आपके साथ बोले भी कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम भी हो गया था, थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके भी डिस्टर्ब हो गया था, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो टेंशन में आ गए थे, और उसके कारण में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मैथ का क्वेश्चन मैं इजीली 21 अटैम्प्ट लिया हूँ, इजीली अटैम्प्ट लिया हूँ, और मैथ का एक्यूरेसी मेरा 100, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, एक क्वेश्चन। मैं एग्जाम के जैसे ही बाहर निकला, उस क्वेश्चन को मैं एडमिट कार्ड पे लिखा था, पीछे लिख दिया था, इंडिविजुअल था, और समय नहीं रहने के कारण उसको मैं उसको ऐसा ट्रिक लगा कर मैं उसको सोचा कि मैं बना दूंगा, लेकिन एक फर्स्ट ऑप्शन में लग गया, दूसरा ऑप्शन में नहीं लगा, वो क्वेश्चन मेरा कंफर्म गलत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चन मेरा मैथ का सही होगा। और रीजनिंग का जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन में उसमें टिक मारा था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम नहीं रहने के कारण एक क्वेश्चन रीजनिंग में लिया था। तो 27, 20, 47। और जीके का अगर भाई मैं बोलूँगा तो शायद आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं अपना बोल रहा हूँ, जीके का मेरा एक्यूरेसी 36 से 35 टू रहेगा। तो बस जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोला, मेरा इतना क्वेश्चन सही हो सकता है। उम्मीद है 80+ मेरा क्वेश्चन सही है, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि रिजल्ट आ जाए। बस बजरंगबली की कृपा है, बाकी तो आप लोग का प्यार है। बस अगर वीडियो का अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा। देखिए जो भी मेरे साथ होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं वो शायद पहले वाला नहीं अनिकेत हूँ कि एक झूठी बुनियाद बनाता हूँ। अब अपना सच्चाई और जो मैं हूँ उस पर, और जो मैं मतलब जो मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं आप लोगों का प्यार के और आप लोग का सपोर्ट ही कराना आया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा। और आपका भाई का रिजल्ट हुआ तो फिर और आगे प्रैक्टिस करेंगे, और आगे जो आने वाला वैकेंसी है जो कि सब सारा अपडेट भी देते हैं, तो अपडेट देते रहूँगा। और बस मैं यही बोलूँगा अपना लास्ट जो मेरा वर्ड है कि अगर खुद से अगर जीतने की तैयारी करते हो, तब खुद पे विश्वास कीजिएगा, और तब तक आप लड़ते रहिएगा जब तक आपको जीत हासिल नहीं होता है। हार और जीत हर किसी के नसीब में होता है। जीत देखिए, जब हम लोग गेम खेलते हैं तो इसमें एक कॉमन वर्ड है कि एक को तो हार होगा। जब एग्ज़ाम देते हैं इसमें एक कॉमन वर्ड है कि कुछ लोग का रिजल्ट होगा, कुछ लोग का रिजल्ट नहीं होगा। अगर रिजल्ट नहीं होने से अगर आप लोग डरते हैं, अगर रिजल्ट नहीं होने से आप लोग हार मान लेते हैं,
तो ये भाई मर्द का पहचान नहीं होता है, ठीक है। तो मर्द का वही है जो लड़ेगा वो बढ़ेगा, बस डरना नहीं है। डरना क्या है ऐसे में भाई, अरे आज नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, कल नहीं है, परसों तो हो जाएगा, एक न एक दिन तो भाग। देखिए सच बात है, एक न एक दिन इंसान को एक मंजिल जरूर मिलता है जो उसको पाने के लिए सिर्फ आपको बस मतलब कि आपके अंदर वो हुनर चाहिए कि हाँ आप उसको अचीवमेंट ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये नहीं है, देखिए ऐसा कोई नहीं बोल सकता है ना, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बोल सकता जिसकी लाइफ में एक मौका नहीं मिला हो। हर इंसान के एक न एक मौका मिला है, शर्त है उसको किस तरह से उसको ऑब्जर्व करता है तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ अब कोई है कि मौका मिला गवा दिया, जैसे देखो अभी एक होमगार्ड का वैकेंसी आया हुआ, होमगार्ड का एक बिहार में वैकेंसी आने वाला है, जो कि डेट भी उसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि अप्रैल में उसका डेट है फिजिकल का। अब बहुत लोग उसको इजीली ले रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक किसके लिए मौका है, जो फिजिकल से मजबूत है उसके लिए एक वो गोल्डन चांस है, वहाँ से वो बाउंस कर सकते हैं। मतलब कि अंदर जाने के बाद, डिपार्टमेंटल हो जाने के बाद आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो भी फिजिकल में ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक हो तो भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करना और आप भाग इसमें लेना, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका भाई दिल्ली ढाका कमाने से तो अच्छा है ना कि आप बिहार में रह के 20-25 हज़ार का सैलरी लोगे, 25-30 हज़ार हो जाएगा। एक वर्दी यूनिफॉर्म गन के साथ ड्यूटी मिलेगा, एक रिस्पेक्टफुल जॉब रहेगा वो गार्ड और अदरवाइज और कोई कंपनी का जॉब नहीं है कि आपको रे तू करेगा, आपको इज्जत मिलेगा, रोड पे आपको सर बोलेगा, तो भाई वो अलग इमेज है, ठीक है। वो भी एक जॉब ही है। और देखिए मानो तो सब तो नौकर ही है यार, अगर आप बड़ा पोस्ट पे करते हो तो वो भी तो एक नौकरी है, सब एक नौकर है सरकार का। तो जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान होता है वो। शर्त है बस इंसान का सोच हुआ है। मुझे अगर वीडियो को अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।